चलिए साहब, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो कल हम सस्पेंडेड सिस्टम की बात कर रहे थे, है ना? यही हमने शायद खत्म करी थी। स्मार्ट टीवी का सब फायदा है, स्मार्ट इसका बोर्ड का, इसको सब याद रहता है कहाँ क्लास खत्म हुई थी। अब आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी का फंक्शन बताइए, किसके साथ? एक्स के साथ। अब सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसा सिस्टम आ जाए सस्पेंडेड सिस्टम का, अपन को ये वाली सिचुएशन याद हो जानी चाहिए। दो बॉल, माना ये दूरी x, रस्सी की लंबाई l, ये थीटा। अब फोर्स मत बनाओ, कल दो बार बना लिए। tan थीटा बराबर f अपॉन एम। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर होनी चाहिए। f क्या लिख सकते हैं? ये q है, ये q है, तो f ये 1/mg। 1/mg समझ में है कैसे किया? f अलग कर दिया, mg अलग कर दिया, अब f की वैल्यू डाल दी, कितनी? k q स्क्वायर बाय एक्स। अब आगे ही सोचना इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो सभी सवाल में एक जैसा चलता है, सभी सवाल में। बस अगले ही स्टेप में थोड़ा सा वो ट्विस्ट आता है, इसलिए नीट में 4 बार क्वेश्चन आ गया है। शायद हम 2 कर चुके हैं, 3-4 आज और कराऊंगा आपको। अब प्रश्न में आप देखिए, कहीं थीटा गिवन नहीं है, इसका मतलब थीटा तो निकालना पड़ेगा। अब इसमें एक और नाटकबाजी है, थीटा निकालने में भी दिक्कत आएगी। अगर आप ये ट्रायंगल देखेंगे, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये है आपका x/2। इस ट्रायंगल को बाहर निकालता हूं, ये कितना है? x/2। और ये है आपका थीटा, ये कौन है? l। थोड़ा समझिएगा ध्यान से, चीजें थोड़ी सी जबरदस्त हैं। ये है 90। जिस साइड पे दो एंगल बनते हैं बच्चे, वो क्या कहलाता है? बेस। 90 के सामने वाला हाइपो, बचा हुआ परपेंडिकुलर। मुझे चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, पर बेस तो पता ही नहीं है। जबकि कल एक सवाल कराया था, आपको याद हो, आर और वाई वाला, उसमें बेस पता था वाई। पन्ना पलट के देख लो, जस्ट ऊपर वाला, नीट 2013 का सवाल जो था, उसमें वाई पता था, पर इसमें वाई तो है ही नहीं। अब इसमें होशियारी क्या है? क्योंकि लंबाई रस्सी की बहुत ज्यादा है, लंबाई बहुत, इससे क्या होगा जरा इमेजिन करिएगा, मजा आएगा। अगर लंबाई बहुत ज्यादा है एस कंपेयर टू ये दूरी, तो ये थीटा बहुत छोटा होगा। ओहो भाई साहब, सुबह सुबह कितनी जबरदस्त बात। अगर ये लंबाई ज्यादा हो गया, बना के देख लो, लंबाई खूब लंबी रस्सी की लंबाई कर दो, तो अपने आप ये देखोगे ये थीटा क्या होगा? छोटा। और अगर थीटा छोटा है प्यारे, तो टेन थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर होते हैं। ये सवाल का ट्विस्ट है, आईआईटी में आया हुआ है, उसके बाद नीट में रिपीट हुआ था। ये ही चमकना चाहिए, ये नहीं चमकेगा तो मामला गड़बड़ है। पिछले सवाल में ये दूरी दे रखी थी, आप पन्ना पलट लो, जो नीट में सवाल आया था 2013 में, इसमें वो दूरी नहीं है, इसमें लंबाई दे रखी है। सिंस थीटा छोटा है, सिंस थीटा छोटा है, इसलिए मैं साइन थीटा निकाल लेता हूं, p/h। p बताइए, x/2, लंबाई l, तो साइन थीटा आ गया x/2l, और यही मेरा टेन थीटा होगा। इस बात को दिमाग में बैठाइए। क्या ये बात बैठ रही है क्या? अगर थीटा छोटा है बच्चे, तो टेन थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर होते हैं। सर आपको कैसे चमका के थीटा छोटा है? दे रखा है रस्सी की लंबाई ज्यादा है। एक बार और बना लेना, शर्म काय को कर रहा है? यहाँ तो पन्नों की कोई दिक्कत ही नहीं, अनलिमिटेड पन्ने हैं। ये देखो, ये रस्सी की लंबाई ज्यादा, जैसे लंबाई ज्यादा करते जाओगे
ये एंगल कैसे दिखेंगे? छोटे। तो अगर रस्सी की लंबाई ज्यादा हो तो टेन थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर होते हैं। आपने साइन थीटा निकाला पर वो टेन थीटा के ही बराबर है। अब बताइए क्या हुआ? थीटा हटाना था तो अब मैं इस टेन थीटा की जगह वैल्यू रख देता हूं x बाय 2l बराबर 1/mg के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना क्या क्या काटूंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 2 काटूं? हाँ। रस्सी की लंबाई नहीं बदलेगी, 1 नहीं बदलेगा, मास जी के। अब आप बताइए चार्ज बदल रहा है तो क्यू तो रहेगा और एक्स को यहां भेज दें, एक्स क्यू। कल अलग रिलेशन आया था, याद करिए। कल हमने क्यू काट दिया था, आज हमने क्यू नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? क्योंकि क्वेश्चन में पढ़िए चार्ज लीक कर रहा है, और अगर चार्ज लीक कर रहा है मतलब क्यू की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। क्या ये बात क्लियर है? इसको ऐसा लिख दीजिए, क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, और वी कैन से स्क्वायर रूट ले लीजिए एक्स की पावर 3/2। यहां तक पहले चमकाइए, ये आना चाहिए। टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी तो लगता ही है। जब आप इसको 6 बार कर लोगे ना तो आपको यहीं से आप शुरू करोगे कि टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी तो लग ही रहा है। सर इसके आगे बताओ। सबसे पहला जो सवाल किया था आपको याद हो, उसमें मैंने टेन थीटा नहीं छेड़ा था। पता है क्यों नहीं छेड़ा था? क्योंकि क्वेश्चन में थीटा गिवन था। दूसरे सवाल में जो किया उसमें टेन थीटा निकल गया। तीसरे में तो और मजा आ गया, टेन थीटा निकल ही नहीं रहा, निकाला क्या मैंने? साइन। पर एंगल छोटा है इसलिए टेन और साइन बराबर है। लिखो। अभी सवाल हल नहीं हुआ है। अब उसने एक बात पूछी है, चार्ज इज लीकिंग एट अ कांस्टेंट रेट। रेट शब्द आते ही दिमाग में चमकना चाहिए कि मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन। नहीं, उसने ये नहीं कहा कि ना मास कम हो रहा है। वो कह रहा है सिर्फ बॉडी है, स्फीयर है, और उसमें से चार्ज क्या कर रहा है? लीक कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बॉल का मास कम हो रहा है, मास तो वही है। तो मेरे पास रिलेशन आ गया। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन भी थोड़ा सा जानलेवा है, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड। ध्यान से देखिएगा, डी क्यू बाय डी टी। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, और एक्स का वापस होगा। पूछो क्यों? क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर यहां ऐसा होता डी बाई डी टी ऑफ टी तो सीधा हो जाता, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, क्योंकि यहां और यहां क्या था? सेम। पर अगर डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब होता तो क्या होता है? चेन रूल अलग अलग है। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, और एक्स का वापस। ये अलग है, ये अलग है, यहां अलग अलग है, इसलिए ये डी क्यू बाई डी टी 3/2 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स बाई डी टी। अगर दूरी कम होती जाएगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी। अब ये कह रहा है लीक एट अ कांस्टेंट रेट, डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट, 3/2 कांस्टेंट, इसको नीचे भेज दो। अच्छा सवाल है, कठिन सवाल है। लास्ट स्लाइड देखिए पहले, इसमें कुछ मिसिंग हो तो इसको नोट करिए, फिर अगली स्लाइड लगाता हूं। लास्ट स्टेप समझने का है और उसको 4 बार करिए। अगर चीज कठिन है तो उसको 4 बार एफर्ट तो बनता ही है भाई। और 4 बार पढ़ेंगे तो ये इतना अच्छा फ्लो बैठ जाएगा कि हाँ सर, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी से तो कहानी में शुरू कर ही लेऊंगा। और कर लीजिए ऐसे 3 सवाल ताकि इसका डर हट जाए।
ये फेमस प्रोफाइल है, सस्पेंडेड सिस्टम, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये सस्पेंडेड सिस्टम। बढ़ो आगे। ये वाली बात वापस समझा देता हूं। डिफरेंशिएट किया है, डी क्यू बाई डी टी हो गया, डिफरेंशिएशन का नियम अभी वैसे बेसिक मैथ्स वेक्टर चल रहा है वहां पे आ जाएगा तो सर और ये बात समझा देंगे। चेन रूल कहलाता है ये, पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाया। और ये वापस क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि एक्स और टी अलग अलग है। अगर टी और टी होता तो चेन रूल नहीं लगता है, परंतु अगर अलग है तो उस एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ता है। और डी एक्स बाई डी टी, दोनों बॉल्स के बीच की सेपरेशन कम होती जा रही है एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन इज वेलोसिटी। इसको क्यों काटा? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कांस्टेंट रेट, ये भी कांस्टेंट, ये नीचे जाएगा तो आंसर आ जाएगा वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर हाफ। माइनस नहीं आएगा, ध्यान देना, ये सीधा नीचे जाएगा, माइनस हाफ नहीं आएगा। करें आगे, स्टार लगा लीजिए, बढ़िया सवाल है, आना चाहिए। और 3 सवाल कर लीजिए ताकि ये बात अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बहुत जबरदस्त सवाल है। वो कह रहा है दोनों को ले गए सैटेलाइट में या ऐसी जगह ले गए जहां पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है। तो जरा सोचो, अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है तो क्या होगा? ये डायग्राम में देखो क्या क्या फोर्स लग रहे थे, एक कुलंबिक, एक टेंशन और एक एमजी। अब एमजी तो है ही नहीं, तो आपने दो बॉल कैसे लटकाया? जैसे इस पे चार्ज दोगे ये सीधा का सीधा ऐसे फैल जाएगा। सोचिए, अभी ये ऐसे क्यों जा रहा था? क्योंकि 3 फोर्स थे, एमजी भी था, एफ भी था और टेंशन भी था। अब वो कह रहा है आप स्पेस में ले गए, सैटेलाइट में ले गए जहां पर जी है ही नहीं, ग्रेविटी का इफेक्ट ही नहीं है। तो आप इमेजिन करिए, जैसी रस्सी पे आप चार्ज दोगे तो सीधा 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 वो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे और बिल्कुल ऐसा सिस्टम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो पता है डायग्राम कैसा बनेगा? इमेजिन करिए डायग्राम कैसे बनेगा। ये सस्पेंशन पॉइंट था और सीधा सीधा रस्सी कैसी हो जाएंगी, एक इधर, एक इधर और एक इधर। दूरी कितनी हो जाएगी बताइए? रस्सी की लंबाई एल है तो रस्सी की लंबाई ये हो जाएगी 2l। मानते हैं? एंगल बताइए, एंगल 180। ये चार्ज क्यू है। और क्या पूछा है उसने? टेंशन बताइए, टेंशन। तो बताइए टेंशन किसी एक की एफवीडी बना दें, ये आपका सस्पेंशन पॉइंट है, ये इसकी एफवीडी बना दें। तो बताइए यहाँ टेंशन कितना है? टी। ये टेंशन टी है, टेंशन हमेशा वे लगता है और फोर्स ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, फोर्स बाहर। बताइए फोर्स कितना होगा? कोलंबिक फोर्स बोलिए, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज अपॉन दूरी, एल या 2l? 2l। तो F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 4l²। 2l का स्क्वायर ही दे रखा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट, एंगल 180। ये सस्पेंशन पॉइंट है। एफईडी बना के करिए, जब भी फोर्सेस बनाएंगे ना ज्यादा अच्छा फील आएगा। कोलंबिक फोर्स लगेगा बाहर, टेंशन लगता है अवे, इस तरह से जो कोलंबिक फोर्स है और वो टेंशन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं।
ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है तो आप इमेजिन करिए सीधा रिपल्शन होगा और रिपेल होकर वो इस तरह से आके रुकेंगे, क्योंकि दोनों बैलेंस होंगे तभी तो मामला हटेगा। तो उसी का एक स्पेशल सवाल है, अगर ग्रेविटी ना हो तो। सुबह जल्दी आ जाएं तो क्या क्वेश्चंस लिख के रख लें, ये सारे के सारे क्वेश्चंस उस पर टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाते हैं लेक्चर वाइज। जो आज के लेक्चर के क्वेश्चन है ना, ये सीधा सीधा सिस्टम अपने आप टेलीग्राम चैनल पे भेज देता है कि आज ये पढ़ाया जाएगा। तो आप वो क्वेश्चंस लिख भी सकते हैं, आधा आधा पेज छोड़ दें और क्वेश्चंस लिख के रख लें, तो उससे क्या होगा, समय बचेगा और सिस्टमेटिक काम होता रहेगा। ये जो लेक्चर आज के क्वेश्चन है सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे आ चुके हैं, आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। सिंप्लीफाइड फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे तो सारी चीजें वहां आपको मिल जाएंगी। तो आप सारे क्वेश्चंस घर से लिख के भी ला सकते हैं, समय बचेगा। आपने 15 मिनट बचा लिए तो अपन 15 मिनट में ज्यादा सवाल कर लेंगे, बीच बीच में जगह छोड़ दीजिए बस। तो ये तो एक समझ है कि अपन ज्यादा सवाल कैसे कर सकते हैं। बोलिए आगे बढ़ें क्या? अब करेंगे खुद 2 सवाल बढ़िया। सस्पेंडेड सिस्टम के इतने सारे क्वेश्चन हो गए, आप खुद करिए, थोड़ा सा और कठिन करता हूं सवाल। आइए करूं, नेक्स्ट करूं। बात क्लियर हुई? mg नहीं है, mg नहीं है तो सिस्टम कैसा जाएगा, इमेजिन करिए चार्ज देंगे, चार्ज देंगे, सिस्टम ऐसे जाकर ही रुकेगा। क्यों सर ऐसा ही क्यों रुकेगा? क्योंकि जो कुलम्बिक फोर्स है वो तो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के एलोंग ही लगता है, तो F तो यही लगेगा और इसको बैलेंस करने के लिए T इस तरह से लगेगा। तो ये कब संभव है? जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए, 180 डिग्री। तो याद रखिए सैटेलाइट पे ले जाने पर एंगल कितना हो जाता है, 180। अब ये कह रहा है, बढ़िया प्रश्न है, ये अपने मन में भी आता है कि सर आपने क्या किया था ना, पहले चार्ज बराबर दिए थे, मास भी बराबर दिए थे, तो ये एंगल क्या आए थे, बराबर। अब इसने क्या किया, एक पे चार्ज कम और एक पे चार्ज ज्यादा। ये देखिए अब कौन सी सिचुएशन है, दोनों तरफ से फैलेगा, एक तरफ से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर, दोनों तरफ जाएगा पर एंगल अलग अलग होगा। बताइए कौन सा सही होगा? एंगल अलग अलग होगा, सेम होगा, चार्ज अलग अलग है। बना लीजिए अच्छे से, चार्जेस अलग अलग हैं। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन करके आए थे उसमें चार्ज और मास सेम थे, और मन में अपने क्वेश्चन भी आता था कि सर ये एंगल बराबर क्यों है। तो उसी पर एक क्वेश्चन है, आजा। सर टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें? वाह, टेलीग्राम चैनल पे सर्च करें, नीचे ज्वाइन का बटन आता है उसको दबा दीजिए। बेहतरीन डाउट पूछते हैं भाई साहब। प्रश्न समझ में आया, फीलिंग आई? क्या कह रहा है कि अगर चार्जेस अलग अलग देंगे तो क्या होगा, अगर चार्जेस अलग अलग देंगे तो क्या होगा। बैठा लो, क्यों मुंह बनाते हो उसको? क्यों नहीं बैठा है? चार बैठती हैं, चलो शिफ्ट हो, यहीं बैठेगी, चल कोने पे बैठेगी, सब अंदर किसको। हाँ कोने, तुझे समझ में नहीं है, कोने में बैठेगी तो मतलब तुझे तो बाहर निकलना ही नहीं है, चल। चलो अब ये समझना, चार्जेस अलग अलग हैं पर मास सेम है। अभी मन में एक और आ रहा होगा, यार मास अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा। तो सारी बातें सीखते हैं और बहुत लॉजिकली देखना। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं।
आपने अभी तक जो पढ़े थे उसमें क्या थे, चार्ज भी सेम, मास भी सेम, तो बाय तुक्का था क्या थीटा भी सेम रहा होगा, मान लेते हैं सर कह रहे हैं। अब चार्जेस अलग अलग हैं, अगला प्रश्न ऐसा सोचेंगे जिसमें मास भी अलग अलग होंगे, तो आपकी सारी सिचुएशन क्लियर होगी। चलो पहले मैं समझाता हूं, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। अब सोचिएगा, इसी के पीछे पड़े हुए हैं अपन, सस्पेंडेड सिस्टम पे, क्योंकि आना ही है ये 2024 में सवाल। चल वापस देख, ये डायग्राम याद हो जाएगा, 5-6 बार बनाओगे। एक बार फोर्सेस बनाओ, तो फोर्सेस यहां क्या लगता था, कोलंबिक फोर्स, यहां mg, और रस्सी में टेंशन। जरा बात को गंभीर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जेस अलग अलग हैं, तो क्या जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा, कितना लगाता है बताइए, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, उतना ही Q2 तो Q1 पे भी लगाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और मास सेम है, तो यहां भी तो mg लगेगा, ये भी सेम, ये भी सेम, दोनों फोर्स भी सेम, तो टेंशन को भी वही रहना पड़ेगा, तभी तो सिस्टम किस में जाएगा, इक्विलिब्रियम में। अब आप बताइए, सब चीजें सेम है, इसलिए थीटा भी सेम रहेगा। इसका मतलब चार्जेस की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं करेगा। आप खुद समझो ना, महसूस करो, इस पे चार्ज अलग, इस पे चार्ज अलग, अरे पर कुलंबिक फोर्स तो जितना Q1 Q2 पे लगाता है, उतना ही तो Q2 Q1 पे लगाता है। इसका मतलब अगर मास सेम है तो थीटा हमेशा सेम ही रहेगा, इररेस्पेक्टिव द वैल्यू ऑफ चार्जेस। हाँ, मन में एक नया क्वेश्चन आ सकता है, एक नया क्वेश्चन आ सकता है, मास अलग होंगे तो क्या होगा। तो इसका भी तो आप डिराइव कर चुके हो, एक बहुत फेमस रिलेशन, आपको करते करते याद ही हो गया, टेन थीटा बराबर, साफ साफ दिख रहा है, टेन थीटा मास के इनवर्स, जिसका मास कम उसका थीटा ज्यादा, दिख रहा है साफ। ये रिलेशन आपको कहा था कि सबसे फेमस है, सब कुछ बता रहा है कि टेन थीटा मास के इनवर्स, जिसका मास कम उसका थीटा ज्यादा। अब देख कैसा डायग्राम बनेगा, इमेजिन करना, एक ऐसा, ये थीटा कम, ये थीटा ज्यादा, जिसका थीटा कम है उसका मास ज्यादा, ये मास ज्यादा, इसका मास कम, जिसका मास कम उसका थीटा ज्यादा। क्या कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? आइए इस सवाल को फिर से देखिए, वो कह रहा है मास सेम, मास सेम आते ही तो बात ही खत्म हो गई, टेन थीटा भी सेम। तो आज से याद कर सकते हैं, सस्पेंडेड सिस्टम में थीटा केवल किस पे डिपेंड करता है, मास पे, चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। मास सेम सोचना ही नहीं है, पहला आंसर सही, मास सेम थीटा सेम, मास सेम थीटा सेम, खत्म। क्यों सर, चार्ज पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा? अरे भाई पूरा सेंटेंस बोलना, जितना Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही तो बल Q2 वापस Q1 पे लगा देगा, तो सिस्टम पे ओवरऑल तो सारे फोर्सेस वैसे ही रहेंगे। इसलिए चार्ज पर, चार्ज पर थीटा नहीं डिपेंड करेगा। तो यहां चार्ज अलग अलग है पर मास सेम है, इसलिए थीटा सेम, पहला ऑप्शन सही है। बोलिए। घर जाके पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, सब्जेक्ट कमजोर अच्छा कुछ नहीं होता, केवल प्रैक्टिस का खेल होता है।
वापस पढ़िए, कुछ चीज कठिन लग रही है उसको फिर से सुनिए, एफर्ट लगाइए। फाइटर बनना पड़ेगा। अपन सोचेंगे कि मास्टर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे देगा, उससे कुछ बेनिफिट नहीं है आपको। आपको फाइट खुद की लड़नी पड़ती है। बढ़े आगे। ये नया क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आ चुका, इसका तो वही पिछला सवाल है। तो यहां लिख लीजिए, अगर मास सेम है तो थीटा भी सेम रहेगा। फिर ये मैंने नया क्वेश्चन बना दिया, एक नया। अगर मास अलग तो क्या? तो टेन थीटा मास के क्या है? इनवर्स। जिसका मास कम उसका थीटा ज्यादा। m2 कम है तो थीटा 2 ज्यादा। अब इतने सारे कर लिए सस्पेंडेड सिस्टम के। अब और एक दो करते हैं सवाल, उसको खुद करिएगा। फिर इसको थोड़ा सा कठिन बनाएंगे। इस पूरे सिस्टम को डुबो देंगे पानी में। पानी में डुबोने से पता है क्या भाई? एक नया फोर्स और आ जाएगा, बॉयंसी फोर्स। तीन तो संभल ही नहीं रहे, तीन में हालत खराब हो रही है। अभी चौथा और लाएंगे ताकि कंप्लीट हालत खराब हो जाए। एक बॉयंसी और लगेगा, उसके बाद फिर अपन को इक्विलिब्रियम लाना पड़ेगा। चलिए साहब, एक क्वेश्चन और करिए। जेई मेन का सवाल है ये, सेम उसी तरह का सवाल है। अब आप ये खुद कर सकते हैं, एक भी इसमें हिंट नहीं दे रहा मैं। आप 5 मिनट लीजिए, काटा कुटा करिए, सस्पेंडेड सिस्टम बनाइए, बीच की दूरी बनाइए, अपने आप करिए। दो बॉल हैं, सेम मास इक्वल चार्ज। अच्छा, अब मुझे इस बात की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। ये पढ़ने का यही तो फायदा होता है। अच्छा सर, अब मैं बड़ा हो गया। सेम मास, इसका मतलब दोनों थीटा सेम। ये समझदारी पैदा होती है, ऐसी तो पैदा होती है पढ़ पढ़ कर। अच्छा, सेम मास, थीटा सेम, hung from a fixed support of length L, और that angles, ये ANO लिखा है, ANG, angles made by each thread is small, separation x बताना है। अब आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा, एंगल स्मॉल है तो पुरानी बात टेन थीटा साइन थीटा के बराबर। एक्सप्रेशन में आएगा टेन थीटा, पर निकालना तुझे क्या है? साइन थीटा। करो, कोशिश करो। काफी मैंने हिंट आपको दे दिया, अब कोशिश करके देखो। कोशिश करो। गलत होगा होगा, कुछ तो सीखोगे। डायग्राम बनाओ, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी लिखो, फोर्सेस बनाओ, दूरी को मानो एक्स, लंबाई को मानो एल, बढ़ चलो, होगा जो देख लेंगे। फालतू सा सर नहीं। उसको वहां भेज दे, उधर बैठ जा, थर्ड बेंच पे। करिए, डायग्राम बनाइए, बैठने से कुछ नहीं होगा, पेपर का सवाल है। कुछ चमकेगा, डायग्राम चमकेगा, टेन थीटा साइन थीटा। और सोचो, चार सवाल करा दिए, तब दिया आपको करने के लिए।
कितना, थर्ड, फोर्थ। चलो देखो, आसान सवाल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपको समझ में आना चाहिए, और नहीं आ रहा थोड़ी सी और प्रैक्टिस बढ़ाइए। लॉजिक इतना सा है, ये थीटा, लेट ये दूरी एक्स। अब देखो कितना हाथ जल्दी चलेगा, क्योंकि स्टेप आपको सारे देखे हुए हैं। अब फोर्स mg टेंशन क्यों बनाते हो, सीधा बल्लेबाजी यहां से होगी, टेन थीटा बराबर एफ बाई एम जी। 5 बार करके याद हो गया, और सोच साल भर में 6 बार रिवीजन होगा, तो पेपर में सीधा याद आएगा। सस्पेंडेड सिस्टम टेन थीटा बराबर, आप तो इसके आगे बताओ, इसके आगे क्या होगा। अब बता, थीटा हटाना है तो टेन थीटा, पर टेन थीटा नहीं दिख रहा तो साइन थीटा। ये टोटल एक्स है तो ये एक्स बाई टू, साइन थीटा निकाल, पी बाय एच एक्स बाई टू अपॉन एल। अब सब पढ़ा हुआ लग रहा है, कितना हैप्पीनेस लग रही है। अरे यार ये तो सब देखा हुआ है। थीटा छोटा है तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर, तो टेन थीटा की वैल्यू एक्स बाय टू एल, वन बाय एम जी, एफ रख दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन दूरी एक्स स्क्वायर, खत्म। एक्स स्क्वायर को यहां भेजो, एक्स क्यूब, एल को वहां भेजो, एक्स पूछा है। कितना आसान, 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको काफी बातें दिमाग में चलेंगी कि अच्छा हाँ यार टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी, तो यहीं से शुरू करना है। अब टेन थीटा हटाना है, एफ हटाना है, डिफरेंशिएशन करना पड़ा। कब, जब वो चार्ज को लीक कर रहा था एट अ कांस्टेंट रेट। बोलो बात बनी, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा इसको कठिन करते हैं, और इस सिस्टम को किस में डुबो देते हैं, पानी में। थोड़ा और अच्छा सवाल हो जाएगा, वो भी आईआईटी और एम्स में आया हुआ है। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, सवाल जल्दी सॉल्व हो पाएगा। चलिए, अब 10 मिनट थोड़ा सा फ्लूइड समझाता हूँ कि बॉयंसी कैसे लगता है, फ्लूइड मैकेनिक्स की बातें आपको सिखाता हूँ। सीखिएगा, काम आएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, इसके अंदर एक बॉल है जिसका मास है m, और बॉल जो स्फीयर है जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी डेंसिटी है सिग्मा। डेंसिटी ऑफ, आजा, पहले दो डेंसिटी में अंतर समझो। स्टील की बॉल को पानी में डुबोया है, तो स्टील की डेंसिटी है सिग्मा। पानी में डुबोया है, पानी की डेंसिटी है रो। दो अलग अलग डेंसिटी समझ में आई। लोहे की बॉल को ऑयल में डुबोया है, तो एक तो लोहे की डेंसिटी और एक ऑयल की डेंसिटी। पहले तो दिमाग में ये क्लियर कर ले, दो डेंसिटी से काम चलेगा, एक मटेरियल की और एक लिक्विड की। अब सुनना क्या होगा, सबसे सरल फोर्स जो हमें पिछले 4-5 साल में समझ में आया, mg। सर mg तो मैं लगा ही देता हूं, mg नीचे लगेगा, और मीडियम क्या लगाएगा, बॉयंसी। बॉयंसी बोले, या इसका एक दूसरा नाम है वो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा ये इसलिए है, ये आपको कभी परेशानी नहीं होने देगा। अप थ्रस्ट हमेशा कहां लगता है, ऊपर। अप थ्रस्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की ओर ही लगता है, हमेशा। क्या ये बात क्लियर है क्या। अब ध्यान से सुनिए। अब बॉडी हल्का महसूस करेगी या भारी, हल्का। क्यों, पहले तो उस पर mg महसूस हो रहा था, अब एक बॉइंसी और लग गया तो उसने mg के प्रभाव को कम कर दिया। तो बताइए अब एफ नेट कितना बचा,
आंसर है आशीष सर बचा mg माइनस बॉयंसी। क्या ये बात क्लियर है क्या? घटे क्यों? क्यों घटे? दोनों अप विपरीत दिशा में है। mg क्यों बड़ा माना? अगर mg हल्का होता, बॉयंसी ज्यादा होता, तो बॉल कूद कर बाहर आ जाती, पर बॉल तो डूबी हुई है, इसका मतलब mg ज्यादा है। बोल यहां तक बात क्लियर है? अब सुनता जाना। mg, यार ये बॉयंसी का फॉर्मूला किसी किताब में होता ही नहीं है। बॉयंसी का फॉर्मूला हमेशा ऐसा याद रखें, ब्रैकेट इनटू जी। सारे फ्लूइड के सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ब्रैकेट इनटू जी। इस ब्रैकेट के अंदर आएगा मास। क्या आएगा? मास। इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? मास। है फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन। मास इंटू एक्सिलरेशन। अब मास को तोड़ना सीखिए। 9th क्लास में आइए। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। तो मुझे मास चाहिए, तो क्या हो जाएगा बताइए? डेंसिटी गुणा वॉल्यूम। तो मास को तोड़ना आना चाहिए डेंसिटी गुणा वॉल्यूम में। अब सुनना, मजा आएगा। मास को क्या खेल लेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम है V, डेंसिटी लिक्विड की। इस बात को 4 बार सुनिए। बॉयंसी लगाता है लिक्विड। बॉयंसी अपथ्रस्ट किसकी प्रॉपर्टी? तो डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। वापस सुनना। मास, मास को फिर बोल रहा हूं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये मास है स्टील की बॉल का, तो डेंसिटी भी स्टील की बॉल की। क्या ये बात क्लियर हो रही है? एक बार और समझ लो। ये ऐसे सेलेक्ट किया और डिलीट। ठीक है, चलो एक बार और वापस मन से। एफ नेट। अब धीरे धीरे, क्या mg माइनस बॉयंसी ये समझ में आया? एक एक स्टेप समझ। अपनी फिजिक्स में सांस भरती है तो कोई तो समझाएगा ना भाई प्यार से। तुम्हारी सांस भर रही है, मैं और तेज बढ़ा दूंगा, और ज्यादा सांस भर गई तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे भाई। तो कितना होता अगर सांस भर रही है तो? हाँ नहीं बेटा मैं खड़ा हूं, चिंता मत कर, मैं समझाऊंगा 4 बार। हाँ सर अब रिलैक्स है। तेरी सांस पहले से भर रही है और मैं अभी तेज बढ़ा दूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तसल्ली से पढ़। mg कहाँ? नीचे। बॉयंसी कहाँ? बोल हाँ है क्या? अब ध्यान से सुन। mg बॉयंसी को कैसे लिखेगा? ब्रैकेट इंटू, ब्रैकेट के अंदर बोलो क्या आएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बोले तो क्या आता है? मास। हमेशा क्या लिखा जाता है? मास। चलिए बोलिए मास को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी? पूरा सेंटेंस बोलो। बॉयंसी कौन लगाता है? लिक्विड। लिक्विड डेंसिटी रो। और mg को खोल दो, v इंटू सिग्मा। बोलो क्या बात क्लियर हुई? दिस इज m नेट। बोले तो mg इफेक्टिव। अब बताइए कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जबरदस्ती कॉमन ले लें, जबरदस्ती कॉमन ले लें, v कॉमन ले लें जबरदस्ती, और सिग्मा भी कॉमन ले लें, और g भी ले लें, पूरा ही कॉमन ले लें। v भी, सिग्मा भी, g भी। बताइए क्या बचा? 1। v बाहर आ गया, g बाहर आ गया, रो बाय सिग्मा। v इंटू सिग्मा क्या बन गया वापस? m। मास बन गया। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? m से m कैंसिल। किसकी वैल्यू आ गई? जी इफेक्टिव। जो आप हमेशा याद रख सकते हैं, सिंपल पेंडुलम में, लिफ्ट में, बहुत जगह काम आएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबो दें, जी इफेक्टिव सीधा याद कर लीजिए, जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा। रो लिक्विड की डेंसिटी और सिग्मा मटेरियल की डेंसिटी। उल्टा मत करना, उल्टा होगा भी नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी तभी तो वो डूबा हुआ होगा भाई। अगर डेंसिटी कम हो गई तो कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो हमेशा जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो कहां रहेगा? नीचे। नोट करिए।
तो ये बात अब इंपॉर्टेंट है, एक बार अपन ने 2 बार डिराइव करके समझ ली, परीक्षा में सीधा याद होना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड के सवालों में बहुत काम आएगा। सिंपल पेंडुलम के सवाल में काम आएगा एसएचएम में, कि एक सिंपल पेंडुलम को पानी में डुबो दिया, अब उसका टाइम पीरियड बताओ। तो टाइम पीरियड का आपको याद है सिंपल पेंडुलम का, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय, बस जी की जगह डाल दीजिए, आंसर आता जाएगा। तो इस बात को हमेशा के लिए तैयार कर सकते हैं कि पानी में डुबोने पर जो नया जी होता है वो ये होता है। नोट कर लें। कूलम्स लॉ की ईएलपी मिल चुकी हैं, उनको सॉल्व करिए, पूरे खुद अटेम्प्ट करिए, 2 दिन दीजिए, जो सवाल अटके हैं उनको फिर से करिए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो सवाल अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। किसी सवाल में अटक जाए तो उसके सॉल्यूशन भी हैं टेलीग्राम चैनल पर, और आपको भी मिल जाएंगे प्रिंटेड सॉल्यूशन। तो किसी सवाल में अटक गए, 2 बार नहीं करा तो भी नहीं बना, तो फिर सॉल्यूशन देखें, और वैसे सब बन जाएंगे, जब साथ साथ पढ़ते चलेंगे 100% सॉल्व हो जाएंगे। कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? mg नीचे लगेगा, ये क्लियर, एक एक पे बात करो। बॉइंसी कहां लगा? ऊपर। नेट क्या हुआ? mg माइनस बॉइंसी। बॉइंसी का फॉर्मूला बोलो, ब्रैकेट इनटू जी, ऐसे ही याद करें। बॉइंसी होता है ब्रैकेट इनटू जी, देख ब्रैकेट इनटू जी, और इस ब्रैकेट में क्या आएगा? मास, और मास को खोलते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बॉइंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। बोलिए, बढ़े आगे। तो एक बात तो ये लगेगी, अब वो सवाल बहुत आसान कर रहा हूं मैं, उसकी सारी बातें समझा रहा हूं। फिर एक बात, ये वाली बात याद करा देता हूं, अगर 2 चार्जेस एयर में है, वैक्यूम में है, तो बताओ फोर्स के, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये है एफ वैक्यूम। और मैंने आपको सिखाया था, अगर चार्जेस को किसी मीडियम में डुबो दें, अब जो नेट फोर्स बचेगा, फोर्स इन मीडियम, वो वैक्यूम की तुलना में एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है। ये भी याद होना चाहिए। हम सब चीज पानी में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगले में वो पूरे सिस्टम को किसमें डुबो देगा? पानी में डुबो देगा। अब तुझे पता होना चाहिए, हवा में लिखेगा एफ, पानी में क्या लिखेगा? एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। हवा में लगाएगा एम जी, पर पानी में एम जी नहीं लगेगा। पानी में देखना मजा आ जाएगा, एम जी इफेक्टिव, एम जी इफेक्टिव 1 माइनस रो बाय सिग्मा, एम जी। क्या बात क्लियर हुई? अब उस सवाल के लिए हम तैयार हैं, सारे हमने उसके हथियार तैयार कर लिए। पानी में डुबोने पर कुलम्बिक फोर्स बदल जाता है, पानी में डुबोने के बाद एम जी इफेक्टिव हो जाता है। अब वो सवाल के लिए तैयारी है। अगला सवाल देखें, नोट कर लीजिए। पिछली स्लाइड में कुछ रह गया क्या? पिछली स्लाइड को देख लो, कुछ रह गया हो तो इसको नोट डाउन करो। दोनों डेंसिटी को हाईलाइट कर लो, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये डेंसिटी ऑफ मटेरियल है। चलिए करें क्वेश्चन। ये बात क्लियर है? पोलराइजेशन से समझा दिया था,
कि जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आ गया, पानी में डुबो दिया। अब सवाल करिए। अच्छा सवाल है, एम्स में आया हुआ है, पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। करोगे खुद, देखो कहां तक पहुंच सकते हो। अब तो बहुत कुछ बचा ही नहीं, 2 बार डायग्राम बनाओ, एक बार एयर में एक बार पानी में, कोशिश तो करो। थीटा दोनों में सेम रखो, वो कह रहा है पानी में डुबोने पर भी थीटा वही है। कोशिश करो, सारी चीजें आपको पता है। सर टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी से शुरू कर लूं, बिल्कुल कर लो, दिक्कत क्या है, वहीं से शुरू कर लो, वो तो लगना ही है। 2, ऑप्शन 4। टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी लगाओ, डायग्राम बनाओ, एक वैक्यूम में एक पानी में, सारी चीजें तैयार हैं, बस उनको अप्लाई करना है। क्वेश्चन लिख क्वेश्चन, नहीं तो जगह छोड़ दे, घर पे लिख लेना। हाँ, क्वेश्चन जरूर लिखो, खेल क्वेश्चन का ही है, डायग्राम बना के तो अपन सॉल्व कर ही लेते हैं। पेपर में लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज पकड़ में नहीं आती है। करो, पेन चलाओ, क्यों उलझे पड़े हो, बस डायग्राम 2 बॉल और स्ट्रिंग लगा के बस छोड़ दिया, अरे करो तो सही आगे। सर 30 डिग्री कौन सा लूं, ये समझ में आ रहा। अरे दोनों रस्सियों के बीच का 30 है, तो बीच में वर्टिकल लाइन खींचोगे तो 15-15 बचेगा, पर उस 15-30 का कोई सेंस ही नहीं है, वो काम ही नहीं आएगा न्यूमेरिकल में। यूं ही घबरा रहे हो, कई तो 30 पे अटके पड़े हैं। ये 30 कौन सा है यार, अरे 30 दोनों रस्सियों के बीच का है, तो डायग्राम बनाएगा तब होगा ना। सब मास्टर ही सॉल्व कर देगा, उससे होगा क्या, खुद का ब्रेन इवॉल्व करना पड़ेगा। आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। चलो अब सीखो, हाँ। ईच अदर, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। चल देख, पहले जब वैक्यूम में थे तो 2 रस्सियां इस तरह से थी। तुम डायग्राम बना के इमोशनल हो रहे हो, डायग्राम का तो खेल ही नहीं है, ऐसी सॉल्व हो जाएगा हवा में ही, और तुमसे डायग्राम ही नहीं बन रहा। दोनों रस्सियां आपस में 30 बना रही हैं, आपस में एक दूसरे के साथ,
तो ये 15 और ये 15। अरे इन 15 का कोई लेना देना ही नहीं है। अब आपको सीधा याद है tan थीटा बराबर F बाय mg। ये तो हो गया कब, हवा में। अब दोनों को किसमें डुबो दिया, पानी में। वो कह रहा है पानी में डुबोने के बाद भी एंगल सेम है। अब जरा सोचो, पानी में डुबोने के बाद एफ एफ नहीं रहेगा। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं पानी का, यूं ही मजे आ जाएंगे। तुम डायग्राम में उलझे पड़े हो, डायग्राम की जरूरत ही नहीं। पानी में थीटा वही, देख ले, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है थीटा वही, एफ एफ नहीं, पानी में एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। और mg नहीं, अभी आप समझा के लाए हो, mg 1 माइनस रो बाय सिग्मा। कहां उलझे पड़े हो भाई, सब बातें बताने के बाद भी नहीं हो पा रहा। अभी घर पे बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। अपन यूं ही होशियारी में जी रहे हैं, इधर से उधर सब कुछ बता दिया। अब दोनों टेन थीटा को क्या कर दो, इक्वल कर दो। दोनों टेन थीटा सेम है, इक्वल कर दो। तो एफ अपॉन एम जी इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। एम जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा। एफ से एफ कटा, एम जी से एम जी कटा, ये उधर गया, 1 माइनस रो बाय सिग्मा इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन, उल्टा कर दो, एप्सिलॉन आर 1 माइनस रो बाय सिग्मा। ये आ गया सर, खत्म। अब सारी वैल्यू दे रखी है, क्या क्या दे रखा है। बड़ी डेंसिटी नीचे आएगी, ये 0.8 और ये 1.6। तो 1 1 माइनस हाफ, 1 हाफ, 2 कहां जाएगा। कितना प्यारा सवाल है, आप देखो। पर 1 मिनट के अंदर आप कर सकते हो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लग रहा है, बशर्ते वो हमने जो 1 घंटे मेहनत करी है सस्पेंडेड सिस्टम पे आज और कल, तब जाके ये 1 मिनट के अंदर हो सकता है। अब आपको याद हो गया यार, सर ने 6 बार बता दिया tan थीटा बराबर, यहां से तो शुरुआत होगी ही, सही कोई सवाल हो यहीं से शुरुआत होती है। बस कभी वो tan थीटा हटवाता है, कभी tan थीटा को इक्वेट करवाता है, कभी tan थीटा की जगह sin थीटा रखवाता है, कभी डिफरेंशिएशन करवाता है, कभी पानी में डुबोएगा। सारी वैरायटी हो गई, सही है। चलो नोट कर लो, पन्ने पलट लो। ये सस्पेंडेड सिस्टम के 5 सवाल हो गए। अब ये पांचों तुम्हें एक बार घर पे फिर से करने हैं। इतने तरीके से अपन ने कॉपी में लिख लिए पांचों, देखो। अब ये सुंदर सुंदर तुम्हें पढ़ने भी हैं। बोलो आगे बढ़े, लाइन खींच दें, इस प्रोफाइल को खत्म कर दें। ये थी सस्पेंडेड सिस्टम, स्टार लगा लीजिए। 4 बार नीट में आया है, फेमस प्रोफाइल है। तो जहां से चालू हुआ था वहीं स्टार लगा लीजिए। इसे कहते हैं, हेडिंग डाल लीजिए वहीं, इसे कहते हैं, ये देखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। 2024 में आने की पूर्ण संभावना है। इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम, जहां पहला सवाल था हेक्सागन के बाद, ऑर्गेनिक में नहीं जाना, हेक्सागन के सवाल के बाद। कई तो पन्ने पलटते पलटते न जाने कहीं पहुंच जाते हैं। हेक्सागन के सवाल के बाद हेडिंग डाल लो, स्टार लगा लो। सारे सवाल करा दिए जो अलग अलग किताबों में उपलब्ध हैं। अब इसके बाद कोई वैरायटी नहीं बचेगी। चलो अब कंप्यूटर जी क्या लेके आ रहे हैं देख लेते हैं। इसके पास और सवाल तो नहीं है कोई। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइन खींच दीजिए।
कोलम्बिक फोर्स है जो तुम्हें सीधा सीधा याद है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। उस पे इतने सारे क्वेश्चन है, तुम्हें अलग अलग चीजें सिखा रहे हैं ताकि तुम्हारा बेस अच्छा बन जाए। करो अगला, यहीं से हम जोड़ेंगे इसको एसएचएम से आधे घंटे बाद। एसएचएम की शुरुआत यहीं से करेंगे। नोट करिए और खुद करिए, कुछ भी नया नहीं है, बैठना पाप है। डायग्राम बनाइए, काटा कूटा करिए, फोर्सेस बनाइए, क्या पूछा है वो सोचना जरूरी है। अब वो खत्म हो गया, बॉल को धागे से लटकाना वो खत्म हो चुका है आर्टिकल। आज घर जाके मॉड्यूल चालू कर दीजिए, धीरे धीरे ईएलपी करिए। अब कूलम फोर्स हमने इतना पढ़ लिया है कि अब आप सॉल्व कर सकते हैं। कल कूलम पूरा हो जाएगा। हाँ जी, क्या कहते हैं? दो चार्ज रखे गए, माइनस ए और ए। पहले तो यही फोटो नहीं बन रही, फोटो बनाओ ना। ये एक्स एक्सेस, ये ओरिजिन, ए कहाँ होगा? आगे। माइनस ए कहाँ होगा? पीछे। दो चार्ज रखे गए हैं, छोटा क्यू, छोटा क्यू। एक पार्टिकल रखा गया है ओरिजिन पर, और फिर इसको कहाँ ले गए? ऊपर ले गए, ये ऊपर ले गए। कितना है ये? क्यू बाय 2, ये वाई पे ले गए। अब आपसे पूछा है इस पे नेट फोर्स बताओ, वही सवाल, जिस पर फोर्स चाहिए उस पे गोला मारो, दोनों की उस पे फोर्स लगाएंगे। थोड़ी सी इसमें मैथ्स लगेगी, इसलिए सवाल कठिन है, थोड़ा मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। करूं सॉल्व? चलो, मैथ्स से भागो मत, मैथ्स से लड़ना पड़ेगा, बच के भाग नहीं सकते, मेरी तो मैथ्स कमजोर है। अब ये नहीं है समय बोलने का। देखो, ये यहां ले गए, पहले सही फोटो तो बनाओ कि हाँ सर मैं यहां तक पहुंच गया। क्यों नहीं बना पा रही? ओरिजिन, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये रखा गया था ए पर, ये रखा गया था ए पीछे। ठीक है, पहले बीच में था, अब कहां गया? ऊपर, ऊपर डिस्प्लेस कर दिया। देखें क्या ये बना पा रहे हैं क्या सही? अब क्या, इसलिए तो लैंग्वेज लिखा रहे हैं। अगर मैं सीधा डायग्राम बना देता ना तो तुम खटाखट कर लेते। फिर क्या होता है, पेपर में अटक जाते हैं। पेपर में डायग्राम बना हुआ नहीं आता ना, पेपर में तो क्या लिखी हुई आती है? लैंग्वेज। तो हमने क्या थोड़ा चेंज किया रहे हैं, नहीं यार बच्चों को पूरी पूरी लैंग्वेज लिखाओ। सीधा डायग्राम बना के सॉल्व कर देते ना, बच्चा समझ भी जल्दी जाता है, हो भी जाता है, और परीक्षा में अटकता है। परीक्षा में अटकने के कारण डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा ना भाई, डायग्राम को अपन को तो बनाना पड़ेगा। इसलिए पूरे पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज नोट्स में लिखनी जरूरी है। चल अब करें कोशिश, आ जाओ। ये 3 बार आएगा सवाल, 3 बार, इसलिए समझने का प्रयास करना, 3 बार मत अटकना, एक बार में इसको खत्म करो।
इस पर फोर्स चाहिए, इसको गोला मारा, कौन कौन लगाएगा, दोनों लगाएंगे। तरीका वही जो कल 2 दिन से समझा रहा था, जिस पे फोर्स निकालना है उस पे गोला मार लो, चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, यही। अब बिंदास बता, ये क्यू इस क्यू को क्या करेगा, रिपेल, टक, ये रिपेल, एफ। सर कितने से करेगा, सर कितने से करेगा, अरे यार दूरी निकालनी पड़ेगी, दूरी तो ये चाहिए होगी, दूरी तो ये होगी। अब कैसे निकाल सकते हैं बताओ, कौन सा, ना ना ना, भाई तो बात छोटा, ए थोड़ी ना हो जाएगा। ये मान लिया कितना, आर। इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, बताओ ट्रायंगल में बताओ, ये कौन, आर, ये कौन, वाई, ये ए। पाइथागोरस जिंदाबाद। आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए, आर स्क्वायर और आर। क्या बात क्लियर है, चलो एफ बताओ कितना आएगा, एफ के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, ऐसा क्यों नहीं बोलते हो, यही तरीका है, कभी सवाल गलत नहीं होता। के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज बटे दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर। बोल क्लियर है क्या, ठीक है सर। सर इसकी बात बताओ, ये इसको रिपेल करेगा, एफ। सर उतना ही एफ आएगा क्या, F1 F2 नहीं आएगा क्या, क्यों आएगा भाई F1 F2, क्यों आएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस बराबर हैं, दूरियां भी बराबर है। बोल हाँ है क्या। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालें सर, तो एंगल मानना पड़ेगा, माना ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, टक 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 टक, ध्यान से देखना, ये थीटा है तो अल्टरनेट से ये भी थीटा होगा, या सीधा ऊपर ले जाएं चाहे तो, ये थीटा है तो इस थीटा को हटा दें, परेशान होंगे आप। दूसरा बताता हूं सीधा, ये थीटा है तो क्या ये थीटा जाएगा सीधा ऊपर, ये थीटा है तो सीधा ये थीटा जाएगा, एफ का थीटा से चिपका हुआ एफ कॉस थीटा, इधर वाला एफ साइन थीटा, इसी तरह एफ का थीटा से चिपका हुआ एफ कॉस, इधर वाला एफ साइन, एफ कॉस ने एफ कॉस को कैंसिल। अब एफ साइन और एफ साइन दोनों ऊपर हैं तो एफ नेट टू एफ साइन थीटा। क्या इतना समझ पा रहे हैं क्या, ये 3 बार आएगा भी, 3 बार सवाल, इसको इमेजिन करो, फोर्सेस ऐसे लगेंगे, कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तब जाके नेट फोर्स आएगा। कोशिश करो, घर पे वापस करो, कहा यूट्यूब फेसबुक इधर उधर की गप्पे, हॉस्टल में मजे, जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो हालत खराब पड़ी है, फोर्सेस ही नहीं बन रहे और अपन गप्पे में उलझे पड़े हैं। और कूलम फोर्स पढ़ते कितने साल हो गए सोचो, 12वीं कब पास करी थी है। अब कहाँ हट के बताओ, सर मुझे साइन थीटा हटाना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा मैंने मन से माना है, साइन थीटा हटाओ, हटा दो चलो, ये थीटा है, साइन थीटा बताओ, पी बाय एच, पी बता पी, वाई, हाइपो बता आर, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई वाई बाय आर। चलो रखो एफ, एफ रखो एफ, के क्यू, क्यू बाय 2 अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा रखो वाई बाय आर, आओ बराबर। अभी थोड़ी सी और मैथ्स है, थोड़ी सी और मैथ्स है, हाँ। कौन सा, ये थीटा है तो ये, फिर
तो ये थीटा हो जाएगा ऐसा। ये थीटा और ये थीटा सेम नहीं होंगे क्या? हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। ये 90 पर ये कैसे पता तुझे? भाई तूने इस थीटा से ये थीटा कर दिया और ये 90 मैंने थीटा कर दिया, मतलब ये दो ग्रीन रेखा है जिसको मैंने पर्पल से बना दिया, ये 90 पर कहां दिख रही है तुझे? समझा ना? तूने इस थीटा से यहां थीटा कर दिया, बिल्कुल सही किया, पर इस थीटा से यहां 90 मैंने थीटा का लॉजिक क्या लगाया? कहां है 90? तो दिख रहा था, लगा तुझे ऐसा? ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में क्या है, ये सारे थीटा बराबर हैं। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा सब बराबर हो गए। आई बात समझ में? 90 कौन सा है पता है? ये पीली लाइन और ये पीली लाइन ये दिख रही है, कितने पर है? 90। बाकी जो तूने दो पर्पल 90 पे मान ली ना, ये गलत मान ली ना भाई। इसके पीछे कोई विज्ञान, तेरा मन था बस, तूने अपने मन की सुन ली। चलिए यहां तक आया क्या? आज करिए, कुलम पर 50 सवाल लगाइए, तब क्लियरिटी आएगी। 3 दिन तो हमें ही हो गए कुलम पढ़ाते हुए, घर जाके 50 से 70 सवाल लगाने चाहिए। 2 ELP 3 ELP आएंगी, कॉन्सेप्ट बिल्डर है, सॉल्व एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी है, इन सब में मिलाकर ही 100 सवाल मिल जाएंगे आपको। 100 सवाल कर लोगे तब जाके तसल्ली मिलेगी कि हाँ सर अब मेरे सारे क्वेश्चन बन गए। तुम 10 क्वेश्चन में रुक जाओगे, फिर फंसते रहोगे, 2 महीने बाद फिर कुलम फोर्स पढ़ाएंगे, तुम्हें फिर लगेगा हाँ यार ये तो नया टॉपिक है, ऐसा तो पहली बार देख रहे। हमेशा ऐसे ही लगेगा तुम्हें, क्योंकि जब तक तुम उस पर सारे क्वेश्चन नहीं कर डालोगे, तुम्हें हर बार ऐसा लगेगा ये तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है। चलो क्या हुआ बताओ, ऊपर क्या बच्चा बताओ, नेक्स्ट स्लाइड में ले जा रहा हूं, मुझे बता देना। 2 से तो 2 काट दूं, तो के क्यू क्यू वाई अपॉन आर क्यूब, सही है। चलो क्या बच्चा बता दो, एफ नेट बराबर के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन आर क्यूब। आर की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोले तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, डाल दो के क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 का होल क्यूब। तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। बोले क्लियर है? अब इसमें कंडीशन दे रखी है, y बहुत छोटा है, ध्यान देना, y बहुत छोटा है तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, y बहुत छोटा है, y बहुत छोटा है तो y नेग्लिजिबल है, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर डाल दो, 2 से 2 कैंसिल, के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन ए, तो एफ नेट आ गया के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन ए क्यू। तो बताइए किसके प्रोपोर्शनल हो गया? वाई। केवल मैथ्स है, आपका सवाल कठिन है, आप फिजिक्स वाले को गाली दे रहे हो, जबकि फिजिक्स तो यहां खत्म हो गई कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी का स्क्वायर, फिजिक्स तो खत्म हो चुकी है। इसके बाद तो शुद्ध रूप से क्या है? मैथ्स है, और वो केवल प्रैक्टिस मांगती है बस, और कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है रॉकेट साइंस है, फिजिक्स तो वहां खत्म हो चुकी है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बाद में तो मैथ्स लगाई, साइन थीटा रखा, एक्सप्रेशन सॉल्व किया, और वो जो अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ था वो लगाया, और ये चाहेगा प्रैक्टिस, डिमांड करता है, इसलिए टीचर पीछे पड़े रहते हैं आपके, कह रहा प्रैक्टिस करो। ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आपका डर हटेगा, क्योंकि ये सवाल से सवाल में बदलती जाएगी ना यार, इसको रट ही नहीं सकते। लॉ तो ये है, इससे मेरे सारे सवाल सॉल्व हो सकते हैं, बस इसके साथ आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस और जुड़ जानी चाहिए, बस ये बात है। अब घर जाके आपको फिर बनाना चाहिए, क्योंकि अभी आपको कम कम समझ में आया है, घर पे जाके फिर करोगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। ये नेट फोर्स है,
इसको बॉक्स में डाल के रखो। इस पे एक सवाल और बनता है, उस चार्ज को कहां रखें, उस चार्ज को कहां रखें ताकि उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो पता है क्या करेंगे, क्या करेंगे, इस फोर्स का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। वापस सुनिएगा, इस चार्ज को कहां रखें ताकि उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम। सोचिए, मैक्सिमम मिनिमम की शर्त, अगर फोर्स को अधिकतम होना है, अगर बल को अधिकतम होना है, तो उसका पहला अवकलन, पहला डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाँ या ना। और बढ़िया सवाल बनता है वो, कर लेते हैं। चलो पहले यहां तक आ जाओ, इसको बॉक्स में डाल दो। ये तो अपन ने अप्रोक्सीमेशन समझ में आया किसी को, ये वाला अप्रोक्सीमेशन समझ में आया। y छोटा है तो y नेग्लेक्ट हो गया, y स्क्वायर प्लस a, ना ना ना, ये तो सब एक टेबल पर हो रहे हैं। ये तो जैसा लग रहा है हवा में हो रहे हैं, ये सब कहाँ हो रहे हैं, टेबल पर। तो जो बॉल पर mg लग रहा है वो उसके नॉर्मल से क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ये हवा में नहीं हो रहे, हवा में तो कैसे होगा भाई, हवा में तो ये दोनों तो जमीन पे गिर जाएंगे ना, इनको कौन बांध के रखेगा। ये सारा काम किस पे हो रहा है, टेबल पर। टेबल पे दो रखे, तीसरा रखा, तीसरे को ऊपर ले गए, तो सभी बॉल के mg उनके टेबल के द्वारा दिए गए नॉर्मल से क्या हो रहे हैं, बैलेंस। नहीं तो सब गिर जाएंगे ना भाई, पकड़ेगा कौन। आगे वाले स्लाइड, चलिए बढ़े आगे। तो ये नेट फोर्स आ गया। अब सवाल समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, अगला बताओ क्या क्या है सवाल। इस चार्ज को जो तुमने अभी कितनी दूरी पे रखा है, y, कितनी दूरी पे रखा जाए ताकि उनके बीच में लगने वाला जाए, मैक्सिमम हो जाए। हाँ, लिखना है क्या, जल्दी लिख। हाँ, थीटा है, पीछे वाले में स्मॉल होगा। किसने कहा थीटा स्मॉल है, नहीं थीटा का है कि स्मॉल है, थीटा की तो अपन ने लगा तो दी, यहाँ से आर निकाला, आर और ए में छोटा दे रखा है वो अपने लगा दिया। थीटा के बारे में तो कोई जानकारी है कहाँ। हाँ हाँ, तो ठीक है, अगर साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा तो उससे क्या फायदा मिलेगा, तो अभी यही आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल, और क्या, यही आएगा बिल्कुल। साइन थीटा टेन थीटा के बराबर करेंगे तो सीधा वो वाई के प्रोपोर्शनली आएगा, और नीचे वो हो जाएगा ए क्यूब। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे करें। अब देखो, ये स्मार्ट बोर्ड की फायदा है, अब उसको भी याद आ रहा है लगातार कि अगला सवाल कौन सा आना चाहिए, मैक्सिमम फोर्स कितना अपग्रेडेबल है। भाई साहब सारे सवाल फीड हैं इसके अंदर सिस्टम से, बच्चा इसको फॉलो कर ले 100%, सारी प्रोफाइल तैयार, सारे चैप्टर डाल दिए इसमें हमने। अब वो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हटा दीजिए यार, कुछ नहीं, ताकि उनके बीच में क्या फोर्स लगे, मैक्सिमम। डायग्राम बनाइए, काफी चीजें वैसी ही हैं, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन देख के छोड़ूंगा ताकि डिफरेंशिएशन आपको घर पे करना है, वही तो नहीं आता, इसलिए मैं यह सिखाना भी नहीं चाहता, आप घर पर ही अकेले परेशान होए। डायग्राम बना लीजिए, दो पार्टिकल ए और बी हैविंग अ चार्ज q आर प्लेस एट अ डिस्टेंस d apart, where should a particle of charge q be placed on the perpendicular bisector so that it experience a maximum force। क्या वही सवाल जैसी फील नहीं आ रही, बिल्कुल बीच में रखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। आ जाओ फटाफट। डायग्राम बनाओ, वही सोच है, डायग्राम बना के छोड़ रहा हूं ताकि आपका मजबूत हो जाए, फिर घर पे करना। फोटो बनाने की कोशिश करो, बगैर फोटो सवाल सॉल्व नहीं होता।
दो चार्ज ए एंड बी, ठीक है, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस डी, ये दूरी डी, एक चार्ज रखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो ये बाइसेक्टर कहलाता है, बिल्कुल बीच वाला, कहाँ रखें नहीं पता, मान लिया कितनी दूरी पर, एक्स वाई जो इच्छा है, एक्स मान लो, ये एक्स दूरी पर रख दिया, कितना चार्ज है, छोटा क्यू। अब खटाखट तुम्हें पता है, ये फोर्स लगाएगा एफ, ये फोर्स लगाएगा एफ, ये थीटा, जल्दी से कंपोनेंट करेंगे, ये थीटा, क्या बचेगा बताइए, एफ नेट 2f साइन थीटा। मैंने आपको कहा था ना, इस पे 3 तरह के सवाल बनते हैं, 2f साइन थीटा। अब साइन थीटा हटाना, ये भी आप सीख जाओगे, ये दूरी x है, ये दूरी d है, नहीं d नहीं है, d/2, ये हो जाएगी d² 4 + x², तो साइन थीटा p/h। कोशिश करिए, आर मान लीजिए इस दूरी को, चाहे तो भी आर मान लीजिए। मैथ से तो भैया खुद ही खेलना पड़ेगा, हम आपको 4 बार समझा सकते हैं, 10 सवाल की प्रैक्टिस करा सकते हैं, पर आपको मैथ्स में तो बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 4-5 शब्द ही हैं जो काम के हैं, जो आपको पेपर में सफलता दिला सकते हैं। स्पीड, एक्यूरेसी, रोज सारे सब्जेक्ट पढ़ना, रोज सारे सब्जेक्ट पढ़ना, ये गलती मत करना कि 1-2 सब्जेक्ट ही ज्यादा पढ़ रहे हैं, सब सब्जेक्ट पढ़िए, कंसिस्टेंसी रखिए, और 100% अटेंडेंस सभी विषय में। फिजिक्स में तो खैर रहती ही है, क्योंकि उसमें तो हालत वैसे ही खराब है, बात बॉटनी, जूलॉजी, आईओसी, वहां हमें ऐसा लगता है कि हम कर लेंगे। 4-5 शब्दों पे खेलिए बस, और बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रोज पढ़िए, सारे सब्जेक्ट पढ़िए। और इसमें एक और जुड़ता है पॉइंट, एग्जाम टेम्परामेंट, वो भी बहुत जरूरी है, और वो धीरे धीरे जब आप पेपर देंगे तब हम आपको सिखाएंगे। टेम्परामेंट अपना बहुत अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। नहीं होगा ना, नहीं होगा। अब बताइए, फोर्स को मैक्सिमम करना है, तो बताइए मैक्सिमम मिनिमा की शर्त डिफरेंशिएशन जीरो, पर प्रश्न पैदा होता है किसके रेस्पेक्ट में करें, केवल ये चिल्लाने से काम थोड़ी ना होता है, डिफरेंशिएशन जीरो, अरे डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो सही फिजिक्स सुनिए, जो अननोन होता है उसके रेस्पेक्ट में। क्या क्या कह रहा है, कहां रखें, कहां रखें, मतलब वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस x, इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होगा। बातों को समझिए, ये ऐसी बातें हैं जो हर जगह काम आएंगी। वैसे भी बेसिक मैथ सर पढ़ाएंगे, उसमें मैक्सिमम मिनिमम आपको समझाएंगे, वहां भी सवाल कराएंगे, पर ये एक आवश्यक शर्त है कि अगर किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो उसका पहला डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। शब्द ये पैदा होता है किसके रेस्पेक्ट में करें, तो अननोन कौन है, अननोन एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। क्या ये बात क्लियर हो रही है, मैं पूरा एक्सप्रेशन बना के छोड़ रहा हूं, 2f साइन थीटा, f बता दीजिए कितना है, f नेट 2f साइन थीटा, f बता दीजिए 2, के बड़ा चार्ज छोटा चार्ज अपॉन दूरी r², साइन थीटा p/h, p कितना था x/r। बिल्कुल वैसी ही फीलिंग नहीं आ रही है आपको, बिल्कुल सेम चल रहा है। आर की वैल्यू डाल दीजिए, आर की वैल्यू कितनी आई थी, √x² प्लस d²। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, सोच के आइएगा, u/v रूल लगेगा, u/v डिफरेंशिएशन, इतना कर लीजिए, नीचे जगह छोड़ दीजिए 6-7 लाइन, ताकि घर पर एक बार रफ कॉपी में इसको अटेम्प्ट किया जाए।
बिल्कुल यही एक्सप्रेशन वहां भी आया था, सेम एक्सप्रेशन देखो आप, यही एक्सप्रेशन मैंने यहाँ खत्म किया था, ये देख लीजिए आप, सेम के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन आर क्यूब, सेम। बढ़े आगे, सवाल पूरा नहीं हुआ है, आंसर नहीं आया है, अभी मुझे इस एक्सप्रेशन का एक बार बच्चों डिफरेंशिएशन भी करना है, वो आपके लिए भी होमवर्क दे रहा हूं, आप सोचिएगा, कल मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन लिखें, 8 से 10 लाइन छोड़ दीजिएगा, ताकि ये सवाल हम जब कल करेंगे तो यहां पर कर लेंगे। अब ये सवाल भी बड़ा प्यारा है, इसमें इसमें पेन नहीं चलाना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, केवल कॉन्सेप्ट से सोचना है क्या होगा, कोई मैथ्स नहीं करते। देखो क्या कह रहा है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी एफ है, पॉइंट चार्ज Q1 और Q2, दूरी R मान लेते हैं, दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। अब बताइए फोर्स चिल्ला सकते हैं, बताइए कितना होगा फोर्स, के Q1 Q2 दूरी का स्क्वायर। हाँ मैं भी ट्राई कर रहा हूं, तो के पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपन दूरी का स्क्वायर, नाउ आर दे आर रिप्लेस बाय अ कंडक्टिंग स्फीयर। अब क्या कर दिया आपने, पॉइंट चार्ज हटा के कंडक्टिंग स्फीयर रख दिए, दोनों के बीच में अभी भी दूरी कितनी है, सेंटर्स के बीच में दूरी अभी भी 1 मीटर। अब पूछा गया है, अब बताइए इस केस में फोर्स वही रहेगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, क्या होगा, लिख लीजिए सवाल पूरा। ये पहले का केस है, ये बाद का केस है। सवाल की बात समझ में आई क्या हुआ, पहले पॉइंट चार्ज थे, अब स्फीयर रख दिए, अब थोड़ा थोड़ा आपको फील आएगी, थोड़ा सा क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, अरे यार जब प्लस चार्ज देंगे तो प्लस प्लस क्या मारेगा, रिपेल, पता है सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ये दूर भागेंगे एक दूसरे से। देखिए अगर अकेला स्फीयर होता तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, दोनों पर प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा, रिपेल। अब बताइए इन चार्जेस के बीच में जो इफेक्टिव दूरी है, इफेक्टिव दूरी अब 1 मीटर से ज्यादा हो गई, क्यों, क्योंकि ये चार्ज इधर एक्सट्रीम पे चला गया, ये इधर चला गया, तो दूरी 1 मीटर से ज्यादा हो गई, और दूरी आर इफेक्टिव ज्यादा हो गया, तो कोशिश करिए फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर इफेक्टिव ज्यादा हो गया, तो फोर्स कम हो जाएगा। तो यहां अगर F है तो यहां F से कम आएगा, बस यही सोचना था, कोई इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप कि सर वैल्यू बता दो F/2 F/3, लॉजिक से समझिए, पहले दोनों पॉइंट चार्ज थे तो दूरी 1 मीटर थी, अब दोनों को स्फीयर में चार्ज दे दिया, अब दोनों पे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा, रिपेल करके इस तरह से जम जाएगा, तो अब दोनों चार्जेस के बीच की जो इफेक्टिव दूरी है, जो इफेक्टिव दूरी है वो बढ़ जाएगी, और आर इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, आर इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई, अच्छा छोटा प्रश्न आया हुआ है पेपर में, दूरी इफेक्टिव दूरी बढ़ गई, इफेक्टिव दूरी बढ़ गई तो फोर्स कम हो जाएगा, इसी पर एक बार नीट ने सवाल बना दिया, होशियार हैं, आईआईटी का सवाल कॉपी मार लेते हैं। भाई ने क्या किया, उसने दोनों पे प्लस दिया था, इसने एक पे प्लस और एक पर, तो पता है क्या होगा, ये प्लस प्लस इधर आ जाएगा
वो माइनस माइनस इधर आ जाएगा, ये होशियारी है। अब बताओ, इफेक्टिव दूरी कम हो जाएगी, इफेक्टिव दूरी कम हो जाएगी। पहले दोनों पे प्लस प्लस था तो प्लस प्लस रिपेल हो गए किनारे पर, अब प्लस माइनस है तो सेंटर के बीच की दूरी तो अभी भी वही है, ये तो आर ही है, बट जो आर इफेक्टिव है वो कम हो जाएगा। और आर इफेक्टिव कम हो जाएगा बेटे तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, पेपर में खुद सोचिए कि अगर प्लस प्लस होगा तो दूरी बढ़ेगी, प्लस माइनस होगा तो दूरी घटेगी। क्लियर है? एक बार और समझाऊं, बात समझ में आ गई? दोनों पे प्लस प्लस चार्ज दिया, प्लस प्लस रिपेल मारेगा, वो दोनों किनारों पे चले जाएंगे। प्लस माइनस देते तो अट्रैक्ट करता, पास पास आ जाते, अट्रैक्ट करने के कारण उनकी जो इफेक्टिव दूरी है वो कम हो गई, दूरी कम हो गई, फोर्स बढ़ जाए। गलत है। करूं आगे? ये नया क्वेश्चन है, वो खत्म हो गया, ये नया है कि अगर प्लस माइनस देंगे तो क्या होगा। करें आगे? इसमें कुछ बचा हुआ है क्या? जल्दी लिख, फिर बहुत बचा हुआ क्यों बचा हुआ है, फिर कर क्या रहा है? बहुत बचा हुआ है, जल्दी लिखो। आज कूलम फोर्स को 1.5 से 2 घंटा दीजिए, ईएलपी लगाइए ईमानदारी से, सब तरह के सवाल मिलेंगे आपको। पहले ईएलपी लगाइए, जितने अच्छे से ईएलपी लगाएंगे उतना काम बढ़िया होगा। घर पे लिखना अगला सवाल, ईएलपी मिल जाएगा विभाग काउंटर से। बहुत, अब दिखने में ये ऊट पटांग है, बाकी करना कुछ नहीं है। वो कह रहा है -Q1 पे फोर्स बताओ, तो जो आपको फंडे बोल रहे हैं वो करो ना। -Q1 पे चाहिए, गोला मारो, ये दोनों का फोर्स निकालो। अब उसको रिजल्टेंट नहीं चाहिए, केवल फोर्सेस का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। सोचिए, केवल सिचुएशन ऐसी देता है वो ताकि आप डर जाओ, साइकोलॉजिकल खेलते हैं, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है। -Q1 पे चाहिए, गोला मारा, दोनों फोर्स लगाएंगे, रिजल्टेंट भी नहीं पूछा, बस फोर्सेस का कौन सा कंपोनेंट, एक्स। तो ये दिमाग की मजबूती क्वेश्चन करने से आती है। चल तो कुलम्बिक फोर्स ही रहा है, F बराबर K Q1 Q2 बार स्क्वायर, वो आपको फीस जमा कराए उस दिन से पहले से याद था। क्वेश्चन ही इतने वैरायटी हैं कि आप इतने क्वेश्चन करोगे ना, तब जाके आपको क्लियरिटी आएगी, हाँ यार अलग अलग सिचुएशन में अपन सोच सकते हैं। थर्ड होगा, ये थोड़ा बी और डी में दिक्कत हो रही है, बी डी कैसे आ गए, एक तो बी है ही, ये क्या है, ये ए होगा शायद, ये बी है, बी तो चलेगा, ये ए होगा, इसको ए करो।
इसलिए मास्टर की जरूरत है, नहीं तो स्मार्ट बोर्ड ही पढ़ा दे भाई साहब। ये है, करो, बहुत आसान है, वो दिखने में डरावने होते हैं। आप पूछ जाओगे ना कि मुझे करना है तो बन जाएगा, और डरते रहोगे तो नहीं बनेगा। तो जिस पे फोर्स निकालना है उस पे गोला मारो। अब उस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा उसको देखो।